झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता आभार यात्रा पर निकलेंगे। 8 दिसंबर को गढ़वा जिले से आभार यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा में महागठबंधन के सभी वरीय नेता भी शामिल होंगे। एक दिन में 2 जिलों में आभार यात्रा होगी। इस दौरान किसी न किसी जिले में नेताओं का रात्रि विश्राम होगा। झारखंड बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का नंगा हुआ। सीएम को प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और जनता से सीएम को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र के पाले में गेंद डालकर सरकार इसको टालने की फिराक में है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज है। वहीं प्रतुल सहदेव ने कब्रिस्तान मसना स्थल के सौंदर्यीकरण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मांडेर प्रखंड के फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मुलाकात की। बता दें कि गुरुवार की शाम गोर गांव में फुचका खाने से एक महिला समेत कुल 8 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। जानकारी मिलते ही मांडेर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अस्पताल पहुंची और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी, हर संभव मदद किया जाएगा। धनबाद में एक भाई ने मानवता को शर्मसार करते हुए पिता की मौत के बाद कुंवारी बहन को डोली में बिठाकर विदा करने के बजाय घर से निकाल दिया। भाई की प्रताड़ना से तंग बहन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में गुहार लगाकर थक चुकी है। अब बहन को भाजपा नेताओं का सहारा मिला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर इसे न्याय नहीं मिला तो सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। पीड़ित युवती ने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। भाई और भाभी उन्हें घर में रहने नहीं देते हैं और मारपीट भी करते हैं। फिलहाल वह अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि एक तरफ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करती है, वहीं दूसरी तरफ जनता न्याय के लिए भटकती है। धनबाद में पिछले 4 दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में रणधीर वर्मा चौक से लेकर लिंडसे क्लब रोड तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसे लेकर काफी संख्या में दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध भी जताया। धनबाद के कोहिनूर मैदान में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेडिंग जोन बनकर तैयार है। लॉटरी के माध्यम से फुटपाथ दुकानदारों को वेडिंग जोन की दुकानें सुपुर्द की जाएंगी। जल्द ही सभी फुटपाथ दुकानदारों को वेडिंग जोन के माध्यम से बसाने का काम नगर निगम करेगी। झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र बड़ी तेजी से नशे के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होती है। इस वर्ष अफीम की खेती सर्वाधिक की गई है। लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल इसकी खेती के लिए की गई है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि आए दिन अफीम की खेती की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती रहती है, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से भी गांजा अफीम की खेती की जानकारी के आधार पर सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा गांजे की खेती को नष्ट करके कार्रवाई की जा रही है। आईजी पंकज कंबोज ने लोहरदगा के बक्सीडीपा स्थित न्यू पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी पुलिस की समस्याओं से भी रूबरू हुए। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आईजी के समीप अपनी समस्याओं को रखते हुए बताया कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया। इस दौरान आईजी ने कहा कि यहां से अधिकांश नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। जो भी नक्सली बचे हुए हैं वे सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करें और लाभ उठाएं। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के सहयोगी त्रिवेणी सैनिक कंपनी की हाईवा से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक सुनील भुइयां चेपाकला गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि कोयला ढुलाई के दौरान हाईवा ने शख्स को कुचल दिया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लंबे समय तक कोडरमा जिले में जमे कई सरकारी डॉक्टर मुन्ना भाईवाली करतूत करते हुए चिन्हित किए गए हैं। ऐसे 12 सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनको कई महीने पहले ही कोडरमा से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो चुका है। बावजूद इसके ये लोग अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी कोडरमा जिले से ही बना रहे हैं। इनमें से अधिकतर डॉक्टर या तो कोडरमा में अपना घर मकान बना चुके हैं या फिर उनकी निजी क्लिनिक चलती है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस मामले की सूचना विभाग को दी गई है और अगर दूसरे जिलों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो कोडरमा में पदस्थापित डॉक्टरों की वस्तु स्थिति का भी पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह की हरकत का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।